साध्वी कंप्यूटर सेंटर झारबाग फिरोजाबाद के सौजन्य से शहर के कई स्थानों पर समर कैंप का आयोजन। ज्ञान सरोवर इंटर कॉलेज रसूलपुर में हुई प्रेस वार्ता। पेश बड़ी रिपोर्ट रामेंद्र पाल सिंह, बेस्ट इंडिया आर। रखी गई है। ये हर वर्ष की तरह से परंपरागत तरीके से कई सालों से इनका क्रम चल रहा है। जब ग्रीष्म काल आता है, ज्यादा गर्मियां आती हैं, तो सरकारी विद्यालय संस्थाएं बंद हो जाते हैं, बच्चों का अवकाश हो जाता है। इस दौरान कुछ प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कैंप लगाए जाते हैं, विशेष प्रशिक्षण के लिए, जिनके अंदर बच्चों में बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं छिपी रहती हैं। डांस की, नृत्य कला की, सिलाई कढ़ाई की, गायन की, ढोल वादन की और भी अनेक क्षेत्रों में विधाएं। बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उनको अनुकूल माहौल और साधन संपन्नता न मिलने के कारण वो उनकी प्रतिभाएं जो है छिपी रहती हैं। उनको उभारने के लिए ये साध्वी कंप्यूटर्स झारबाग रामनगर के माध्यम से कई वर्षों से ये क्रम चल रहा है। ये 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर लगा करके ऐसे बच्चों को प्रतिभा निखार के रूप में प्रतियोगी परीक्षाएं कराते हैं। पहले प्रशिक्षण देते हैं, परीक्षाएं कराते हैं, उसके बाद उन बच्चों को आगे एक रास्ता नया मिलता है अपने जीवन के लिए, लाइफ के लिए। तो इस क्रम में ये पत्रकार वार्ता रखी गई है और इसकी व्यवस्था में पिंकेश वर्मा जी हैं, विशाल वर्मा जी हैं और जी राजू वर्मा है और इसके साथ ही अनुराग है, लोकेंद्र वर्मा है, कमल वर्मा है और ये सभी साथी मिलकर के इस वर्ष एक नया चैप्टर दिया है इन्होंने। नया चैप्टर ये है कि पहले तो एक ही जगह शिविर लगता था, लेकिन अब की बार 3 जगह शिविर लगाया गया। एक तो शिविर इनका जो है लगाया गया है ज्ञान सरोवर इंटर कॉलेज, जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी विद्यालय में है। और दूसरा शिविर ये लगाया जा रहा है मढ़ावार स्कूल में, मढ़ावार विद्या मंदिर पेड़ से गेट पे। और तीसरा शिव मांडेश्वरी पब्लिक स्कूल रामनगर में ये लगाया जा रहा है। नियमित रूप से 20 दिन चलेगा और ये शुभारंभ इसका जो है 2 जून को किया जाएगा। 2 जून से तीनों विद्यालयों में विधिवत रूप से इनका शुभारंभ कर दिया जाएगा और बच्चों को एक नया प्रोत्साहन मिलेगा। इस विषय को लेकर के प्रेस वार्ता है। 2 जून से शुभारंभ किया जा रहा है, तो कितने दिन तक ये कार्यक्रम रहेगा? 20 दिन से है। और ऐसे कितने छात्र होंगे जिन लोगों को आपने इसके लिए उपयोग किया? करीब समथिंग 250 से 300 छात्र हैं। सब ये कैंप चल रहे हैं, उनके संदर्भ में ही प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य एक तो आज पत्रकार दिवस है और इसके ग्रीष्मकालीन शिविर के बारे में थोड़ी सी जानकारी को देना चाहते हैं और बस वही है। आज ये पत्रकार वार्ता ये रखी गई है और किस संदर्भ में रखी गई? देखिए, लगातार हम जो है विगत 3 वर्ष से गर्मियों के दिनों में जो अवकाश रहते हैं विद्यालयों को, उनमें ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करते हैं, जिसमें तमाम तरीके के कोर्सेज रहते हैं जो बच्चों की क्रीड़ाओं में उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, जैसे कि डांस है, सिलाई है, मेहंदी है, हैंडीक्राफ्ट है, ब्यूटिशियन है, और कंप्यूटर है, स्केटिंग है, कराटे है, तमाम प्रकार के ये कोर्स हैं। साथ ही योग का जो प्रशिक्षण भी दिया जाता है और लगातार हम 3 वर्ष से ये प्रयास कर रहे हैं कि तमाम वो बच्चे जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं और ऐसी प्रतिभाएं जो फिरोजाबाद में छिपी हुई हैं, उन्हें निकालने का काम, उन्हें निखारने का काम हम लोग करने का प्रयास करते हैं कि ऐसी प्रतिभाएं निकल के आए जो अपने अंदर प्रतिभा तो छिपाकर बैठी हैं लेकिन उन्हें दिखा नहीं सकती हैं। आपको बता दें, विगत वर्ष जब हमने शिविर का आयोजन किया था तो हमने एक टीम को गठित किया था, नृत्य टीम हमने गठित की थी और उसको हमने जिले स्तर पर, राज्य मंडल स्तर पर और उसके बाद राज्य स्तर पर चयनित कराकर प्रथम स्थान अपने राज्य को प्राप्त कराया। साध्वी कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से वे बच्चे आज जो है अपनी कलाओं का प्रदर्शन पूरे देश भर में करने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। और ठीक हमारा ये प्रयास इस वर्ष भी रहेगा कि एक फिर से नए बच्चों को चुनकर एक टीम गठित करके इस वर्ष भी उनको उनके मुकाम तक पहुंचाने का काम हमारे माध्यम से किया जाएगा। आप लोग देख पा रहे होंगे, अब हमारे जो है टीम मेंबर सारे मौजूद हैं। इनके सहयोग के साथ हम लोग जो है इस
प्रयासरत हैं और काम ऐसा ही काम करने के लिए आगे भी प्रेरित हैं। आप लगातार हमारे साथ जो सहयोगी हैं, हमारे बड़े भाई आदरणीय पिंकेश वर्मा जी हैं, और इसके लिए सहयोग कर रहे विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य जी, शुभम गुप्ता जी, निर्मला गुप्ता जी और अनुराग सर जी, और हमारे श्रीमान विकास राजपूत जी प्रबंधक जी, और विजय प्रताप सिंह जी, अनुराग सर जी, और हमारे अनिल जी भाई साहब जी, और भी तमाम हमारे साथी हैं, राजू वर्मा जी, जिनका पूर्ण सहयोग हमारे साथ लगातार बना रहा है। और ऐसे ही हमारा प्रयास रहेगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं विशाल वर्मा हूं, हालांकि मैं एक सोशल वर्क की तरीके से कार्य कर रहा हूं और तमाम जगहों से जुड़ा हुआ हूं, तो जमीनी स्तर से जुड़े होने के नाते मैं केवल और केवल उन छात्राओं को, उन प्रतिभाओं को निकालने के लिए जो है अग्रसर हूं। और ऐसे ही बस आप सभी का सहयोग चाहता हूं कि आप ऐसे सपोर्ट बनाए रखें और इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मेरा प्रोत्साहन करते हैं। धन्यवाद। आप क्या सर तरह से नाम बताएं। सर, साध्वी कंप्यूटर सेंटर की तरफ से 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जी 2 जून से। एक मिनट जी, वो तो मैंने परिचय बता दिया हूँ। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ज्यादातर गर्मियों के दिनों में ही समर कैंप क्यों चलते हैं, जबकि देखिए कला ऐसी साधना है जो कि वर्ष वर्ष चलने वाली चीज है। तो उन संस्थाओं से क्या कहना चाहोगे जो बड़े बड़ी संस्था हैं, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं? देखो, मैं बता दूं आपको सर, क्या है कि गर्मियों के दिन में ही जो बच्चे होते हैं वो प्रतिभा उन्हीं में निखार होती है, और गर्मियों के दिनों में ही बच्चों को छुट्टियां मिलती हैं, जिससे वो अपनी पढ़ाई से थोड़ा डिस्टर्ब ना हो। इसलिए गर्मियों में हम ये लोग शिक्षण शिविर का आयोजन करते हैं। बड़े बड़े महानगरों में तो ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जब ऐसी बात नहीं, पढ़ाई उन पर भी लोड होता है। तो बच्चों से क्या कहना चाहोगे? बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा, पढ़ाई के साथ साथ भी वो अपना प्रशिक्षण कार्य और जो भी है अपने जो भी जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं, उनमें जो प्रतिभा छुपी हुई है उसमें भाग लें और हमेशा भाग लेते रहें। सर थोड़ा सा आपसे भी और है, सब नाम बताएं। मेरा नाम अनिल कुमार झा है। अनिल जी, आपसे एक क्वेश्चन ये है जी कि जैसा कि कहते हैं, गार्जियन कहते हैं बच्चे पर लोड रहता पढ़ाई का, जी, इसलिए वो आर्ट लाइन के लिए टाइम नहीं निकाल पाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, मोबाइल बच्चों को कहाँ तक ले जा रहा है? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि मोबाइल जो है बच्चों को जहां एक बार तो प्रतिभा को निखार भी रहा है, साथ ही साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहा है। क्योंकि जब हम देखते हैं आज हमारे गार्जियंस हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो बच्चों को के साथ बात कर सके, उनके साथ कोई खेल कर सके, या उनके साथ जैसे कि प्राचीन समय में होता था कि घर की महिलाएं जब फ्री होती थी तो बच्चों के साथ खेलती थी, उनके साथ प्रतिभा निखारने का कार्य किया करती थी, उनको ढोलक बजाना सिखाती थी, घरों में नृत्य सिखाती थी, मेहंदी लगाना सिखाती थी, सिलाई करना सिखाती थी। लेकिन आज उनके पास इतना समय ही नहीं है क्योंकि उन्हें अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों का भविष्य है मोबाइल खराब तो कर रहा है। लेकिन ऐसे शिविर जो हम आयोजित कर रहे हैं, तो इन शिविरों का आयोजन करने का महत्व यही है कि हम उनकी प्रतिभाओं को निखारें और आगे जब भी भविष्य में हमें अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनको ऊंचे मंच तक लेकर के जाए और उनकी प्रतिभा को निखारने का कार्य करें। मैडम, आपसे भी वही क्वेश्चन है कि आजकल बच्चों में जो संस्कार डालने के लिए कैंप आयोजित किए जाते हैं, संस्कार की मैं समझता हूँ कमी है इस समय। कॉमन सी बातें हैं वो बच्चे भूल जाते हैं। तो कैंपों की, जो समर कैंपों की भूमिका कहाँ तक बच्चे के विकास में है? समर कैंपों के द्वारा क्या है, बच्चों की एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी है वो सामने आती है। भाई साल भर तो वो अपने स्कूल का क्लासेस का कोर्स करते रहते हैं, उसी में बहुत बिजी रहते हैं बच्चे, क्योंकि आजकल की पढ़ाई एकदम पहले ऐसी इतनी इजी भी नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए ग्रीष्मकालीन समर वेकेशन में ही वो कर पाते हैं। और ये तो हमारे यहाँ तो 2-3 सालों से चली रही है समर कैंप, तो ये बच्चों के लिए जरूरी है एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए। और ये भी है कि समर कैंपों में थोड़ा सा एक एक्सरसाइज भी हो जाती है, फिजिकल एक्सरसाइज। हाँ जी, एक्सरसाइज भी हो जाती है, डांस में है उसमें। हाँ, एक्सरसाइज, और बच्चों का जो ये टाइम होता है उसका यूज भी हो जाता है अच्छा। वरना बच्चे तो क्या है, गर्मियों या तो मोबाइल में लगे रहेंगे और खेलने उसमें, तो इस तरह से उनका टाइम भी जो ना यूज हो जाता है अच्छी तरह से, और उनका भी उनमें भी योग्यता निखर के आती है ये चीज।
शुभ नाम आपका? मेरा निर्मला गुप्ता। सर, आपसे भी थोड़ा सा एक सवाल ये है, जो बच्चे का बौद्धिक स्तर है, फिजिकल स्तर है, इसको और कैसे डेवलप किया जाता है? पूरी साल विद्यालय चलने का बच्चे की जो दिमाग होता है पढ़ाई का बोझ होता है जी। उससे बिल्कुल फ्री, जब हम समझ छुट्टियां होती है पढ़ाई की टेंशन बिल्कुल खत्म होती है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसमें माइंड फ्री होकर अपनी एक्टिविटी को अपनी इच्छा अनुसार निखार सकते हैं। जो भी काम करते हैं उनके अंदर बुद्धि पर उनका कोई विकास के लिए जो भी कार्य करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। चलिए ठीक। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि वैसे ज्यादातर ये भी है, एक्चुअली बच्चों पर पढ़ाई का लोड तो है ही, सही बात है। हर गार्जियंस की होड़ रहती है हमारा बच्चा फर्स्ट आए, ज्यादा से ज्यादा है। अब वो डिवीजन वाला मामला ही है। क्या कहना चाहेंगे, जो कि पढ़ाई के नाम पर केवल ढोंग है, बच्चे का विकास नहीं हो पाता, इधर ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। ज्यादातर विद्यालय बिजनेस के तौर पर ही बच्चों को पूरे दिन मतलब इस तरीके से बर्डन बच्चे पर बना रहता है कि उसका मानसिक संतुलन पढ़ाई किताबों में ही लगा रहता है। एक्स्ट्रा वो ऑर्डिनरी उसके अंदर जो एनर्जी आनी चाहिए, जो प्रतिभा छिपी हुई है उसके अंदर, वो निखर के आती नहीं। और इन्हें समर कैंप से जो है कम से कम उसकी झिझक निकलेगी और वो कम से कम एक्स्ट्रा चीजें सीखेगा और उसके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है वो बाहर निकल के आएगी, जिससे वो अपना जीवन में वो समाज सेवा करेगा, आगे चल करके उसका विकास होगा। मैं आपकी बातों पर थोड़ा सा एक दो बात और जोड़ूंगा। बच्चे को बड़ी बोरियत भी आने लगती है, हर वक्त किताबें किताबें किताबें। इतना, क्या कहता है? इतना लोड कर दिया है स्कूलों ने, एक बिजनेस पॉइंट बना दिया। जितनी भी प्लेस है वो बुक्स उस लेवल की नहीं है, उस बच्चे का लेवल नहीं है, उसके बाद भी हाई लेवल की बुक्स उसके लिए प्रोफाइल करा देते हैं, जिससे कि वो बच्चा बर्डन बना रहता है, उसकी हिट भावना आ जाती है। तो कैंपों की यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका है। कैंपों को सबसे ज्यादा भूमिका रहेगी कि उसके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है वो कम से कम बाहर निकल के आएगी, झिझक खुलेगी उसकी, और वो जिसकी कला के जिसमें प्रदर्शन करना चाहता है वो उसकी बाहर निकल के आएगी और वो आगे अच्छी भूमिका निभाएगी। शारीरिक, मानसिक और ये सब तरह का विकास होगा उसका, जिसमें वो रुचि रखता है वो आगे बढ़ेगा। बहुत ही धन्यवाद। शुभ नाम आपका? बहुत सिंह राजपूत, ज्ञान भारती प्रिंसिपल। धन्यवाद।